अगर आप प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं या बेच रहे हैं तो कितनी लिमिट तक जो अमाउंट है वो कैश में आप पे कर सकते हैं, उससे ज़्यादा अगर पे करेंगे तो हमें क्या लॉस होगा, कितना ज़्यादा टैक्स पे करना पड़ेगा। आज के इस छोटे से टॉपिक के अंदर हम इसको स्टडी करेंगे। आप देख रहे हैं प्रैक्टिकल अर्निंग हाउस, मैं हूं फ़हीम महबूब। वापस आते हैं टॉपिक के ऊपर। तो ये सेक्शन है, मैंने आपके सामने यहाँ पे जो इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस है उसका सेक्शन है 75A, जो कि स्पेसिफिक डील करता है प्रॉपर्टी बाइंग के हवाले से। अगर आप देखें तो ये यहाँ पे इसका नाम ये है कि परचेज ऑफ एसेट थ्रू बैंकिंग चैनल। मतलब ये है कि इसमें प्रॉपर्टी भी हो सकती है, बिल्डिंग भी हो सकती है और अदर एसेट भी हो सकती है। तो वन बाय वन इसको हम देखते हैं। तो पहला क्या है कि इमूवेबल प्रॉपर्टी, मतलब कोई आप प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं, बिल्डिंग परचेज कर रहे हैं और अगर उसकी फेयर मार्केट वैल्यू, मतलब उसकी जो वैल्यू है, फेयर मार्केट का वैल्यू का मतलब है कि एफबीआर की जो वैल्यू है वो वाली, या वो वाली जो जिसको हम डीसी रेट बोलते हैं। सम टाइम एफबीआर की वैल्यू जो है वो डीसी रेट डिफरेंट होती है। तो इन दोनों में से जो हाई है उसको अज्यूम किया गया है कि अगर वो 5 मिलियन से ज़्यादा है, मतलब आप परचेज कर रहे हैं और फॉर एग्जांपल उसकी जो डीसी रेट है हम ये अज्यूम करते हैं वो 5.5 मिलियन है, तो आपने जो पेमेंट है वो कैश के थ्रू नहीं करनी। एक लिमिट है 5 मिलियन से नीचे नीचे अगर आप प्रॉपर्टी परचेज करेंगे तो आप कैश में पे कर सकते हैं। अगर आप इससे ऊपर जाएंगे तो आपने कैश में पे नहीं करनी। उसका क्या लॉस होगा इसके अगले पॉइंट में मैं आपको बताता हूँ। उसके बाद आता है कि अदर एसेट, अगर इसके अलावा कोई भी एसेट आप परचेज कर रहे हैं, ये एसेट नॉर्मली इसकी डिस्कशन होती है जो बिजनेस इंडिविजुअल्स हैं वहाँ पे, क्योंकि जो बिजनेस इंडिविजुअल हो या कंपनी हो या एओपी हो, होता ये है कि अगर फॉर एग्जांपल आपने 2 मिलियन का एक एसेट परचेज किया तो रूल के मुताबिक लेट से ये कोई भी प्रॉपर्टी प्लांट इक्विपमेंट हो सकती है, तो हमें 10% जो है वो डेप्रिसिएशन टैक्स डेप्रिसिएशन अलाउ होती है। मतलब ये है कि जब हम इस तरह प्रॉफिट लॉस बनाते हैं तो सेल होती है, उसके बाद कॉस्ट ऑफ सेल लिखा जाता है, फिर ये जीपी होता है, तो फिर ये एक्सपेंसेस होते हैं। तो यहाँ पे आके हमारा जो है प्रॉफिट बिफोर टैक्स आता है और उसके बाद क्या होता है कि हम टैक्स रेट अप्लाई करते हैं और फिर हमारा जो टैक्स है स्लैब के मुताबिक कैलकुलेट होता है। तो इन एक्सपेंसेस में डिफरेंट तरह के एक्सपेंसेस होते हैं। एक होता है एक्सपेंस जिसको हम बोलते हैं डेप्रिसिएशन। तो ये अगर 2 मिलियन का आपने एसेट परचेज किया है तो आपको 2 लाख सालाना जो डेप्रिसिएशन है वो जो भी एक्चुअल टैक्स का रेट होगा उसके मुताबिक हमें अलाउ है। तो मतलब ये है कि ये अमाउंट इनडायरेक्टली हमारे प्रॉफिट को कम कर रही है। तो जब प्रॉफिट कम होगा तो ऑब्वियसली जो टैक्स रेट है आपका वो भी कम होगा। तो यहाँ पे अगर आपने इसको क्लेम करना है तो वो यहाँ पे ये कह रहा है कि अगर आपने 1 मिलियन से ऊपर कोई एसेट है वो बैंकिंग चैनल के थ्रू परचेज नहीं किया तो मैं आपको वो डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं करूंगा, मतलब आपको डेप्रिसिएशन नहीं मिलेगी। तो ये भी आपने याद रखना है कि बिजनेस पर्पज के लिए आप कोई भी एसेट ले रहे हैं तो उसकी जो वैल्यू है वो आपने 1 मिलियन से नीचे नीचे तो आपको अलाउ है, इससे ऊपर अगर आप जाएंगे तो आपको जो टैक्स डेप्रिसिएशन है वो नहीं मिलेगी, जो कि एक सिग्निफिकेंट लॉस हो सकता है। मतलब ये है कि 10% अगर 5 ईयर भी यूजफुल लाइफ हो तो आपको तकरीबन 1 मिलियन के करीब जो है वो डेप्रिसिएशन मिल सकती है। उसके बाद क्या आता है कि इफ अब आता है पॉइंट के मैंने 1 मिलियन का तो आपको बता दिया कि क्या लॉस होगा, हमें डेप्रिसिएशन अलाउ नहीं होगी, हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, ज्यादा प्रॉफिट के ऊपर हमें ज्यादा टैक्स देना पड़ेगा। अब हम आते हैं जी प्रॉपर्टी के ऊपर। फॉर एग्जांपल अब आपने कैपिटल गेन के मतलब मैंने एक 3-4 लेक्चर बनाए थे, उस पे हमने डिस्कशन की कि कैपिटल जो गेन टैक्स है वो कैसे कैलकुलेट होता है। तो लेट्स से हम ज्यूम करते हैं कि विद इन 1 ईयर आपने प्रॉपर्टी सेल की और स्लैब के मुताबिक जो 6 साल से ऊपर अगर आप प्रॉपर्टी सेल करेंगे तो कैपिटल गेन टैक्स 0 है। अगर आप 6 साल से पहले पहले बेचते हैं तो उसमें कुछ टैक्स होता है। तो लेट्स से फर्स्ट ईयर की हम बात करते हैं तो फर्स्ट ईयर टैक्स है 15%। एग्जांपल हम ले रहे हैं, एक्चुअल जो स्लैब है उसके मुताबिक हम कैलकुलेशन करेंगे, क्योंकि हम अंडरस्टैंडिंग ले रहे हैं कि अगर 5 मिलियन से ऊपर की प्रॉपर्टी है और अगर हम उसको कैश के थ्रू परचेज करते हैं तो हमें कितना लॉस पे करना पड़ेगा। तो आपने फॉर एग्जांपल एक प्रॉपर्टी थी वो 6 मिलियन की परचेज की और आपने विद इन द ईयर, ये मतलब 1 साल के अंदर अंदर उसको सेल कर दिया लेट्स से 7 मिलियन का, तो ये आपकी सेल वैल्यू थी। अब क्या होगा कि वो ये कहता है जी मैंने आपको कैपिटल देखें तो आपने प्रॉपर्टी परचेज की 6 मिलियन की, 6 मिलियन की और सेल कर दी विद इन 1 ईयर 7 मिलियन की, और इसके ऊपर आपको प्रॉफिट मिलता है 1 मिलियन। अब इस 1 मिलियन में विद इन 1 ईयर आपने सेल किया है और आपको 15% जो टैक्स है वो पे करना पड़ेगा इस 1 मिलियन के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं कैपिटल गेन टैक्स। अब रूल ये कहता है कि इसका फार्मूला क्या होता है कि सेल प्राइस माइनस कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट या कैपिटल गेन टैक्स हम इसको कहते हैं। मतलब ये है कि 7 - 6 तो 1 मिलियन आपका प्रॉफिट आता है, 7 - 6 इज इक्वल टू 1 मिलियन। अब रूल ये कहता है कि अगर आपने ये 6 मिलियन की प्रॉपर्टी चूंकि 5 मिलियन से ज्यादा है और अगर आपने कैश के थ्रू पे की होगी तो मैं यहाँ पे 7 तो कंसीडर करूंगा जो आप सेल कर रहे हैं, लेकिन 6 की जगह पे 0 कंसीडर करूंगा और इनडायरेक्टली आपका सारे का सारा गेन आ जाएगा और इसके ऊपर आप 15% लगाएंगे तो एक बड़ी अमाउंट बन जाएगी जो कि 6 टाइम्स 7 टाइम्स ज्यादा है जो कि एक्चुअल में आपने पे करना है। तो इस वजह
से ये छोटी छोटी वो चीज़ें हैं जो आपको याद पता होनी चाहिए कि सम टाइम हम ये होता है कि हमारे पास कैश पड़ा हुआ है, हम पे ऑर्डर नहीं बनवाते, हम फौरी कैश दे देते हैं, हमें नहीं पता होता, अवेयरनेस नहीं है। लेकिन जब हम परचेज कर रहे हैं हमें पता होना चाहिए हम क्या कर रहे हैं। अगर हम उस तरीके से सही तरीके से बाय नहीं कर रहे, हालांकि सारी जो ट्रांजेक्शन लीगल हो रही होती है, आपकी वाइट मनी है, प्रॉपर आप डिस्क्लोज कर रहे हैं, डिक्लेयर कर रहे हैं, लेकिन चूंकि हमें रूल का ही नहीं पता, तो अगर इस तरह का कोई मसला होगा तो ऑब्वियसली उसके ऊपर हमें जो टैक्स है वो ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो ये आपको रूल याद होना चाहिए, पता होना चाहिए। प्रॉपर्टी बाइंग करते हुए, सेलिंग करते हुए इस चीज को आपने अपने जो है माइंड में अप्लाई करना है और फोर्स करना है पार्टी को कि आपको मोर देन 5 मिलियन के ऊपर चेक के थ्रू पेमेंट की जाए। कोई सजेशन हो कमेंट्स बॉक्स में मेंशन कीजिए, इसके ऊपर हम डिस्कशन करेंगे ताकि जो लर्निंग का प्रोसेस है कंटिन्यू रहे। थैंक यू वेरी मच, जज़ाकल्लाह।